कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में दो पैटर्न आते हैं, बुलिश रेक्टेंगल, बीरिश रेक्टेंगल। सबसे पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न जो चार्ट पर बनता है उसका नाम है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद जहां से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ वहां से उसे रेजिस्टेंस मिला, और जहां से ऊपर जाना शुरू हुआ वहां उसे सपोर्ट मिला। तो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ देर तक घूमता रहता है। अगर आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज के चारों ओर एक रेक्टेंगल या बॉक्स बना दें तो यह बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कहलाएगा। इस चार्ट पैटर्न में आप देखते हैं कि प्राइस शुरू से ही अप ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर कुछ देर तक सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच घूमता रहता है। उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर की ओर मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होता है और फिर वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो इस प्रकार प्राइस में होने वाली मूवमेंट से चार्ट पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। अगर एंट्री की बात करें तो जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर होगा। स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार रख सकते हैं। बेरिश रेक्टेंगल यह चार्ट पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल का बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप देखेंगे कि मार्केट में मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और अचानक से मार्केट साइडवेज हो जाती है, मतलब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमने लगता है। तो इसके चारों ओर बॉक्स बनाने पर बीरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बनता है। इसमें ब्रेकआउट सपोर्ट टूटने पर नीचे की ओर होता है, इसीलिए आपको एंट्री भी सपोर्ट टूटने के बाद लेनी चाहिए। लेकिन याद रहे, एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम जरूर चेक कर लें। ऊपर इतने सारे चार्ट पैटर्न देखने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट तो अब तक आपको पता चल ही गए होंगे। जब हम कैंडल्स देखते हैं तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है उसके हाई या लो पर हम एंट्री लेते हैं। यह निर्भर करता है कि ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ है या नीचे की ओर, और स्टॉप लॉस पहली वाली कैंडल के हाई या लो पर लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम कैंडल्स की नहीं, चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं जिसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का प्राइस डिफरेंस ही आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिमेट्रिकल कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार छोटी होती जाती है। इसमें आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्राइस एक रेंज में आकर फंस जाता है। इसमें प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलने पर नीचे आता है, फिर जो सपोर्ट मिलता है वह पहले वाले सपोर्ट से ऊपर होता है, फिर जो रेजिस्टेंस बनता है वह पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे बनता है। जब आप ऊपर के सभी रेजिस्टेंस को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वह ट्रेंड लाइन नीचे की ओर झुकी रहती है, और जब आप नीचे के सभी सपोर्ट को मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वह ऊपर की ओर होती है, और यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली दोनों ट्रेंड लाइन किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, जिससे एक ट्रायंगल का आकार बन जाता है, जो कि एक सिमेट्रिकल कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऊपर की ओर ज्यादा आते हैं तो ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर वॉल्यूम सेल साइड अधिक होते हैं तो ब्रेकडाउन हो सकता है। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब आपको एंट्री लेना है। आपका टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर होगा। अब आप बोलेंगे कि इस चार्ट पैटर्न में तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगातार नीचे आते जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि पहले वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अंतर जो सबसे बड़ा होता है वही आपका टारगेट होना चाहिए। सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की रेंज लगातार बड़ी होती जाती है। इस चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि हर बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा वह पहले वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे बनेगा। मतलब जब दूसरा वाला रेजिस्टेंस बनेगा तो वह पहले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा, और तीसरा रेजिस्टेंस दूसरे वाले रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब दूसरा वाला सपोर्ट बनेगा तो वह पहले वाले सपोर्ट से थोड़ा नीचे बनेगा, और तीसरा सपोर्ट दूसरे वाले सपोर्ट से थोड़ा और नीचे बनेगा। इस प्रकार चार्ट पर आपको एक सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बनते हुए दिखता है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको साफ साफ दिखने लगता है। अब तक अनुमान लगा लिया होगा कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है। जी हां, आपने सही सोचा। दोनों ट्रेंड लाइन में से जिस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है
वहां पर आपको एंट्री लेनी है। सबसे बाद वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज का अंतर ही आपका टारगेट होगा और स्टॉप लॉस वहीं का लेकर चलें।